तो नमस्कार, इशू ऑफ शेयर्स पर आपका दोबारा स्वागत। ये भी एक प्रकार की क्रिटिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमने जो है प्रीमियम का केस लिया है, उसका फॉरफीचर हुआ है, री इशू हुआ है और इसके साथ साथ इसमें हमने एडवांस का भी केस ले लिया है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ISC, CBSE एंड अदर बोर्ड आल्सो एंड LU आल्सो, यूनिवर्सिटी आल्सो। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महेश एंड कंपनी इश्यूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज: ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम ₹2, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंचन होल्डिंग 500 शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल। मतलब कंचन के पास 500 शेयर्स थे, इन्होंने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं पे किया है। मयंक होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड सेकंड कॉल विथ फर्स्ट कॉल। मयंक के पास 1000 शेयर थे, इसने सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। एज कंचन हैज नॉट पेड हर एरियर अमाउंट, क्योंकि कंचन ने अपना एरियर नहीं पे किया है, सो हर शेयर आर फॉरफिटेड बाय द कंपनी, इसलिए इसके शेयर्स कंपनी के द्वारा फॉरफिट कर लिए गए हैं। एंड री इशूड एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर, मतलब 10 रुपये का शेयर था, 12 में री इशू किया गया है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ महेश एंड कंपनी। यहाँ पर महेश एंड कंपनी के केस में आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखिए, जर्नल, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2। तो देखिए 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, 2 रुपये से मल्टीप्लाई के 10,000 को 2 से करेंगे, 20,000 से पहली एंट्री हो जाएगी। इसके बाद आपका जो है सेकंड एंट्री आपको बताई थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल करके 20,000 जो आपका था वही 20,000 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में देखिए प्रीमियम का केस है, इसका हमने पहले वीडियो में एंट्री बताया था, डिफाइन किया था, फिगर नहीं ली थी लेकिन समझाया था। अब इस एंट्री में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो है। तो यहाँ पर एंट्री जो करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। अब आप क्या करेंगे, शेयर जो है शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 2 रुपये है, तो 1,000 को 2 से किया, 10,000 को 2 से किया, 20,000 रुपये हो गया। और 5 रुपये में अगर 2 निकाल दें, 3 रुपये बच गया, उसको शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3 30,000 ये हो गया। टोटल अमाउंट कितना हुआ 50,000। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंचन के पास 500 शेयर थे, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। तो इसमें हम वही सेकंड वाला फार्मूला यूज करेंगे जो आपको बताया था, जिसको बताया था कि आप लोग यूज करें। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट ऊपर आपका 50,000 था, वही शेयर अलॉटमेंट यहाँ 50 आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, एरियर के सामने कॉल्स इन एरियर 500 शेयर से 5 रुपये नहीं पे करते हैं, 500 को 5 से करेंगे 2,500 आ जाएगा। अब 50,000 में 2,500 घटाएंगे, 47,500 हो गया। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आपके शेयर अलॉटमेंट रिसीव हो गई। इसके बाद फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपये है, सेकंड कॉल आपका 2 रुपये है। अब यहाँ पर देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 3, 30,000 आपका अमाउंट हो गया। 10,000 को थे 30। एक चीज़ और आपको वार्न कर दें, बता दें, समझा दें, गाइड कर दें कि जब भी आप कॉल से एरियर की एंट्री कर रहे हों या कॉल से एडवांस की कर रहे हों, उससे ड्यू वाली एंट्री पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ड्यू मतलब जो फर्स्ट एंट्री आप करते हैं, जैसे अलॉटमेंट वाली फर्स्ट एंट्री की, फर्स्ट कॉल की हमने देखिए ये एंट्री की है, से फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही ड्यू वाली है। तो इसमें देखिए ना तो हमने कॉल से एरियर को ध्यान दिया है, न कॉल से एडवांस को, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए 500 अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो ये तो एरियर हो गया। और बैंक के पास 1000 शेयर थे, इसने सेकंड कॉल फर्स्ट साथ कर दिया, तो एडवांस का भी केस है, एरियर का, लेकिन इस एंट्री में कोई भी चीज़ नहीं ली गई है। तो इस तरीके से आपका ये हमने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एंट्री आपको हम बताते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये एंट्री थोड़ा आपको अलग टाइप की लग रही होगी, क्योंकि इस एंट्री में जो है आप दिमाग लगाएं, सेकंड कॉल का पैसा आपने फर्स्ट कॉल पर कर दिया तो एडवांस हो गया।
तो यहाँ एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, पहले भी करते थे इसमें भी कर रहे हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख दिया हमने, और टू कॉल्स इन एडवांस। भाई एक थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर आपने कॉल्स इन एरियर डेबिट किया तो कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल आपकी जो है 30,000 थी, वही 30,000 लिख दिया। और यहाँ पर 1000 शेयर्स बैंक के पास से उसने सेकंड कॉल यहाँ पर पेमेंट कर दिया, तो 1000 को 2 से किया 2000 ये हो गया, तो 32 हो गया। इसके बाद एरियर 500 ने 3 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल नहीं पे किया था, तो 1500 हो गया। अब 32,000 से अगर 1500 घटा दें तो 30,500 आपका जो है ये बैंक वाली फिगर आ गई। इसके बाद हम लोग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करेंगे। बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 एट द रेट ऑफ 2, 10,000 शेयर थे, 2 रुपये के साथ से 20,000 रुपये मिलना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। ब्रेन ये लगानी है कि आपने एडवांस यहाँ का पैसा आपने वहाँ पे किया था, तो वहाँ तो फर्स्ट कॉल में तो क्रेडिट हो गया था, वही अमाउंट जो आपने फर्स्ट कॉल में 2,000 रुपये क्रेडिट किया था वही यहाँ डेबिट होगा। अब यहाँ एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो टू सेकंड एंड फाइनल कॉल 20,000 हो जाएंगे। एरियर कैसे निकलेगा, एरियर आपका जो है 500 को 2 से करिए, क्योंकि 500 शेयर थे, 2 रुपये के हिसाब से नहीं देते, 1000 ये हो गया। और ये 1000 × 2 ये आपका एडवांस वही ऊपर वाला फिगर 2000 ये हो गया। अब 20,000 में से 1000 2000 घटा दिए, 17,000 आपका बैंक के सामने आ गया। यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल का रिसीव। अब आ जाइए फॉर फ्यूचर की एंट्री। फॉर फ्यूचर में थोड़ा सा ब्रेन लगेगी, क्योंकि 500 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, सेकंड कॉल नहीं पे की। तो देखिए, जब भी शेयर्स आपका प्रीमियम पर इशू होता है, प्रीमियम पर इशू हुआ है और आपका जो है शेयर होल्डर ने या जो है शेयर होल्डर ने उसका जो है अलॉटमेंट नहीं पे किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फॉर फ्यूचर वाली एंट्री में डेबिट करना होता है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब 500 शेयर्स आपके फॉरफिट हुए हैं, तो शेयर कैपिटल के सामने 500 × 10 आपका 5000 हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको मालूम है 2 रुपये है, तो 500 को 2 से किया 1000 हो गया। अलॉटमेंट आपको मालूम है 500 को 5 से किया 2500 हो गया। फर्स्ट कॉल आपको पता है 500 को 3 से करिए 1500 हो गया। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 500 को 2 से किया 1000 हो गया। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाइए, ऊपर आपने 12 रुपये डेबिट किए, नीचे आपने कितने क्रेडिट किए, 5 रुपये प्लस 3 रुपये प्लस 2, मतलब 10 रुपये आप जो है क्रेडिट कर चुके हैं। कितने का डिफरेंस है, 2 रुपये। तो ये आपका 2 रुपये जो है वो आपका फॉरफीचर है। तो शेयर फॉरफीचर के सामने आप जो है केवल एप्लीकेशन की रकम, क्योंकि इस जो है कंचन जिसके पास 500 शेयर थे, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, फर्स्ट कॉल नहीं पे की थी, सेकंड कॉल नहीं, तो क्या पे किया था, एप्लीकेशन। तो वो आपकी फॉरफीचर के सामने आ जाएगी। 500 × 2 1000 हो गया। बीइंग 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 फॉरफीटर। अब आपको फिर वही चीज़ बताना चाह रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हम ISC के अनुसार कर रहे होते तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 बिल्कुल सही था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1000 भी सही था, लेकिन अलॉटमेंट का फिगर 2500, फर्स्ट कॉल का फिगर 1500 और शेयर सेकंड एंड फाइनल का फिगर 1000। इन सब को अगर जोड़ते 5000 आता, तो हम अलग अलग न दिखा करके टू कॉल्स इन एरियर 5000 दिखाते और शेयर फॉरफीचर आपका 1000 हो जाता है। यही डिफरेंस आपका ISC में होता है। शेयर फॉरफीचर में ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ISC और CBSE UP बोर्ड में डिफरेंस है। तो हमने फिर एक बार बता दें, अगर हम ये पहली एंट्री ISC के अनुसार कर रहे होते तो 5000 शेयर कैपिटल बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बिल्कुल सही है, अलॉटमेंट 2500, फर्स्ट कॉल 1500, सेकंड कॉल 1000, इन सब का अगर टोटल लगाए 5000 आ जाएगा। तो इन सबको अलग अलग अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ना लिख करके टू कॉल्स इन एरियर 5000 लिखते और शेयर फॉरफीचर 1000 होता। अब आ जाइए बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप थोड़ा सा ध्यान दें, 10 रुपये का शेयर था, 12 में रीइशू हुआ है, मतलब 10 की चीज़ जब 12 होगी तो कंपनी को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, इसीलिए यहाँ फॉरफीचर ना आकर के ये एंट्री हो गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल 500 को 10 से करिए 5000 हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 500 को 2 से किया 1000 हो गया, और बैंक के सामने कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये है, शेयर फॉरफीचर आपने यहाँ कितना दिखाया था, 1000, यहाँ पर कोई शेयर फॉरफीचर आया नहीं है, इसलिए पूरी की पूरी फिगर आपकी कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1000,
being amount of share forfeiture transferred to capital reserve if, अब इसको थोड़ा सा हमने समझाने की कोशिश की, इसको ध्यान दें। if shares are issued at a premium and these shares are forfeited by the company for non payment of security premium, मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, मान लिया किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को प्रीमियम पर जारी किया और कोई भी आदमी जो है, कोई भी शेयर होल्डर सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट नहीं करता है, देन इन दिस सिचुएशन इट इज़ डेबिटेड विथ फॉरफीचर एंट्री। तो जो है फॉरफीचर की जब एंट्री आप करते हैं उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाता है। जैसे ये केस हुआ है, इस केस में देखिए कंचन ने अलॉटमेंट नहीं पे किया था, इसलिए कंचन के जो है जो आपका 1000 सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा था वो फॉरफीचर वाली एंट्री में डेबिट कर दिया गया है। तो यही हम आपको इस वीडियो में बताना चाह रहे थे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम नेक्स्ट आपको कंटेंट टाइमली प्रोवाइड कर सकें।